यति एयरलाइन का एक और प्लेन क्रैश होता है रविवार 15 जनवरी को। अभी एक और बोलने की वजह आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगी। Nepal's in the morning following Sunday's plane crash near the city of Pokhara. Dozens of people on board a Yeti Airlines flight were killed when it plunged to the ground. ये विमान नेपाल की राजधानी काठमांडू से पोखर जा रहा था कि तभी ठीक रनवे से कुछ दूरी पे ही ये प्लेन क्रैश हो जाता है। इस प्लेन में टोटल 72 लोग थे, जिनमें से 5 इंडियंस भी थे। नेपाल आर्मी के अनुसार 71 डेड बॉडीज रिकवर कर ली गई है अभी तक। इस प्लेन के कैप्टन थे कमल केसी और को पायलट थी अंजू खतीवाड़ा। इस प्लेन में एक साइड स्टोरी अंजू खतीवाड़ा की भी है, क्योंकि एज अ को पायलट ये उनकी आखिरी फ्लाइट होने वाली थी। फ्लाइट के बाद उन्हें मेन पायलट का लाइसेंस मिल जाता। अब जो ये लाइसेंस है वो इजीली नहीं मिलता है, इसके लिए 100 फ्लाइंग आवर्स पूरे करने जरूरी होते हैं। लेकिन इस प्लेन क्रैश होने की वजह से ऐसा नहीं हुआ। अंजू के पति दीपक पोखरल का भी इसी तरह एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया था। 21 जून 2006 को यति एयरलाइन का एक विमान 9NAEQ नेपालगंज से जुमला जाते वक्त क्रैश होता है, जिसमें कुल 6 यात्री और 6 क्रू मेंबर थे। और ये वही विमान है जिसमें दीपक पोखरल एज अ को पायलट थे। अब वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि एक और प्लेन क्रैश। अब एक और बोलने की वजह ये थी कि 15 जनवरी को हुए प्लेन क्रैश यति एयरलाइन से जुड़ा कोई पहला प्लेन एक्सीडेंट नहीं था। इससे पहले भी काफी सारे हादसे हो चुके हैं, जिसमें 29 मई 2022 को तारा एयरलाइन का एक प्लेन क्रैश होता है। ये प्लेन नेपाल के लेते वाले इलाके में क्रैश होता है। फिर 29 जुलाई 2022 को YT972 प्लेन ने पोखर से काठमांडू की ओर उड़ान भरी थी कि तभी अचानक से प्लेन की लेफ्ट वाले इंजन में कुछ खराबी आने की वजह से प्लेन को वापस पोखर में लैंड कराना पड़ गया। फिर 12 जुलाई 2019 नेपालगंज से काठमांडू जाने वाली यति एयरलाइन की एक फ्लाइट YT422 रनवे पर ठीक से लैंड न कर पाने की वजह से क्रैश होते होते बच गई। 8 अक्टूबर 2008 को नेपाल के लुकला एयरपोर्ट पर एक और प्लेन बहुत बुरी तरीके से क्रैश होता है। और अगर पुराने रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो नेपाल में अभी तक बहुत सारे प्लेन क्रैश हो चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेपाल का लुकला एयरपोर्ट पूरे वर्ल्ड में मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट की लिस्ट में आता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो इंटरनेशनल रनवेज होते हैं वो 10,000 फीट तक लंबे होते हैं, कुछ ऐसे। और जो ये लुकला एयरपोर्ट का रनवे है वो तो सिर्फ 1700 फीट लंबा है, कुछ ऐसा। और यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन भी इसको डेंजरस बना देती है। नेपाल के इतने सारे प्लेन क्रैश होने की वजह यहाँ के छोटे छोटे रनवेज और यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को भी माना जाता है। 15 जनवरी को हुए हादसे में नेपाल गवर्नमेंट ने 5 लोगों की कमेटी बनाई और उनको ब्लैक बॉक्स दे दिया, जिसकी रिपोर्ट 45 डेज में मिल जाएगी। अब सवाल आता है कि ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है। ब्लैक बॉक्स को समझने से पहले आपको बता दूं कि जब कोई भी प्लेन क्रैश होता है तो उस क्रैश में गलती सिर्फ 2 की होती है, या तो पायलट की या प्लेन में आई किसी टेक्निकल फॉल्ट की। अब मान लो कि कोई प्लेन क्रैश हो गया और उस क्रैश में कोई बचा ही नहीं, तो ये बताएगा कौन की गलती किसकी थी, पायलट की या फिर प्लेन में आई किसी टेक्निकल फॉल्ट की। इसीलिए प्लेन में एक डिवाइस लगाया जाता है जिसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं। इस ब्लैक बॉक्स में 2 चीजें होती है, एक CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, यानी जितनी भी बातें कॉकपिट पे हो रही होती है वो इसमें रिकॉर्ड होती है। और दूसरा होता है FTR यानी फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। ये फ्लाइट के टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक जो भी फ्लाइट में होता है उस सब डाटा का रिकॉर्ड FDR रखता है, जैसे प्लेन की स्पीड, थ्रस्ट, कंप्यूटर के थ्रू आए गए सिग्नल्स, ये सब कुछ का रिकॉर्ड FDR रखता है। 15 जनवरी को हुए हादसे में ब्लैक बॉक्स मिल गया है। सबसे बड़े विमान हादसे में विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। On Monday, rescue teams retrieved the black boxes. और जिसे नेपाल की सरकार द्वारा इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट जल्दी ही मिल जाएगी। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।